तुम्हें जितना माफ करना था मैं कर चुकी। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, माफी भी नहीं। ज़ारा इतनी पत्थर दिल तो मत बनो तुम। मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ ना, मुझ पे भरोसा करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और मुझे बताओ, क्या हमारे रिश्ते की डोर इतनी कमजोर है कि आसानी से टूट जाएगी? बताओ। साथ ठीक कह रहा है ज़ारा। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता। अपना दिल बड़ा करो और साथ को माफ कर दो। अम्मी, ये आप कह रही हैं? तुम्हारे अब्बू अगर जिंदा होते तो वो भी यही कहते। कोई माँ बाप अपनी औलाद को बर्बाद होते नहीं देख सकते। ज़ारा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपने शौहर के साथ अपने घर में खुश रहो। मियाँ बीवी में ऊंच नीच हो जाती है। सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना ही अक्लमंदी है। तुम भी बेटा सब कुछ भूल कर उठे भाई, नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। अरे उठे, इधर का वक्त हो गया, हमारे आगे चलो। क्यों आया तुम यहाँ? अयमी, सिर्फ एक बार मेरी बात सुने आप, उसके बाद मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। सिर्फ एक बार प्लीज। मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत खफा हैं और आपको होना भी चाहिए, क्योंकि मेरी गलती ऐसी है। लेकिन मेरी गलती मेरी मोहब्बत से बड़ी नहीं है। मैं ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसके बगैर मैं ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये बात तुम्हें उसे तलाक देने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब उसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं खत्म हुआ हमारा रिश्ता था ये नहीं। ज़ारा ने गुस्से में ये बात की होगी, मैं जानता हूँ। ऐसा हो भी कैसे सकता है? उसका वजूद मेरे लिए सांसों की तरह है। वो है तो मैं हूँ, वो नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। अब मुझे बताएं, मैं कैसे उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता हूँ? मैं जानता हूँ मुझ में बहुत गलतियाँ हैं, बहुत खामियाँ हैं। मैं गुस्से का तेज हूँ, जज्बाती हूँ, जल्दबाज हूँ, लेकिन इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपने जीने की वजह को अपने हाथों से मैं अपने आप से दूर कर दूँ। आप प्लीज़ उससे बात करें, उसे समझाएं। मैं जानता हूँ वो आपकी बात नहीं टालेगी। उसे वो याद करवाएं कि ताया अबू ने उसका हाथ मेरे हाथ में दिया था। उसे उनका भी ख्याल नहीं है। वो इस तरह कैसे वो अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा सकती है? ताया अम्मी, क्यों आए हो यहाँ? ज़ारा प्लीज मेरी बात सुनो। बात? मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, निकल जाओ यहाँ से। ज़ारा प्लीज, तुम्हें उस मोहब्बत का वास्ता है जो तुम्हें मुझसे है। ज़ारा, मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? मोहब्बत तो क्या तुम जैसा शख्स हमदर्दी के भी लायक नहीं। जाओ यहाँ से और आइंदा यहाँ नहीं आना। मुझे तो तुमसे कभी इतनी मोहब्बत नहीं, जितनी नफरत हो गई है। प्लीज ज़ारा ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं मर जाऊंगा। प्लीज तुम मर जाओ, जहन्नम में जाओ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा जाओ यहां से, जाओ जाओ। ये सब क्या हो रहा है?
नवाज भाई, नवाज, मेरे ख्याल में तो ये मामला कुछ और है। जो कहानी नफीसा ने हमें सुनाई थी और जो कुछ हमने अभी अपनी आंखों से देखा है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहना क्या चाह रही हो तुम? उसकी आंखों में मैंने जायरा को खो देने का खौफ वाजे देखा है। इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स क्यों अपनी बीवी को तलाक देगा? और जो कुछ जायरा कह रही है वो? अरे वो सच कह रही है या झूठ, इसका फैसला कौन करेगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? वो भला ऐसा क्यों करेगी? भाई मैं भी वो उसके साथ रहना ही ना चाहती हो, इसलिए ये सब कह रही हो। नहीं मरियम, जायरा ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वो इस दौर की लड़की है और आजकल की लड़कियां माफ कीजिएगा बहुत आगे निकल गई हैं। बस मरियम बस, दूसरों की बेटियों के बारे में बात करने से पहले ये मत भूलो कि हमारी भी बेटी है। आप तो ना बस हमेशा मेरे अगेंस्ट ही बात करेंगे, लेकिन देख लीजिएगा आज नहीं तो कल ये सच सामने आकर रहेगा। खुद देखिएगा। नहीं खा रही। अरे नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं खाना। एक पल का चैन नहीं है मुझे। पता नहीं कहाँ होगा, कहीं उसने खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा लिया हो। सुहेल, सुहेल पता चला? पता नहीं कहाँ दर बदर भटक रहा होगा मेरा बच्चा। क्या गलती हो गई हमसे? किस चीज़ की सजा मिल रही है हमें? गलती तो हमसे ही हुई है। सबसे बड़ी गलती है जायरा को ब्याह के लाने की। सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। सारा सुकून बर्बाद करके रखा हुआ है। औरों की भाभियाँ घर आती हैं तो खुशियाँ लेके आती हैं, बरकत लेके आती हैं। हमारी भाभी मसले और परेशानियाँ लेके आई। लेकिन भाभी बिला वजह ऐसी बात क्यों करेंगी? अच्छा बस, ज्यादा उसकी हमायत करने की जरूरत नहीं है। बस दुनिया में एक वो ही समझदार है जिसे देखो उसकी समझदारी के किस्से सुना रहा है, जैसे हम सब लोग तो पागल हैं ना। समझदार औरतें यूं बीच चौराहे में अपनी इज्जत की हंडियां नहीं फोड़ती, मरते मर जाती हैं, लेकिन अपने मियाँ की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देती। और तुम भी अपनी बीवी को लगाम में डाल कर रखो। अगर जायरा के नक्शे कदम पे चल पड़ी ना, हम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। छोड़े ना अम्मी, वो कौन सा इसके कहने पे है, अपनी मर्जी की मालिक है वो। अरे बस कर ले आप लोग यार, बस कर दे खुदा के वास्ते। इतना कुछ हो गया इस घर में, आप लोगों ने अभी तक सबक नहीं सीखा। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो? होश में हो? बिल्कुल होश में हूं। आप लोग कब होश में आएंगे? भाई के साथ आज जो कुछ हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ आपकी वजह से। शुरू से आप भाई और भाभी के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रही हैं और अब आप हम लोगों के साथ भी यही सलूक दोहराना चाहती हैं। खामोश हो जाओ सुहेल, तुम्हें अंदाजा है तुम क्या रहे हो अम्मी को? अच्छी तरह अंदाजा है मुझे। अफसोस इस बात का है कि आप लोगों को अंदाजा नहीं है अपनी बर्बादी का। कौन खुश है इस घर में? तुम खुश हो? भाई खुश है? कोई खुश नहीं है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में इनकी इन्वॉल्वमेंट हद से ज्यादा है। शादीशुदा जिंदगी में किसी तीसरे की मुदाखलत से घर बर्बाद हो जाता है, चाहे वो अपनी सगी मां ही क्यों ना हो। अम्मी मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, अभी भी वक्त है, संभाल लें अपने आप को, इससे पहले कि सब खत्म हो जाए, सब बर्बाद हो जाए।